हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी एडमिशन्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया और इसको लेकर के मैंने वीडियो आपको दिया भी था। और ये अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये आप जान रहे हैं कि 27 फरवरी के रात से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसके साथ पोर्टल में कई सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, जिसके कारण से कई सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई तो किए बट उनका कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया, उनका एप्लीकेशन फॉर्म में कभी कभी एक तो हमारे कह सकते हैं पोर्टल का कुछ फॉल्ट था, पोर्टल का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, जिसके कारण से आपने अप्लाई किया कुछ कॉलेज आ गया कुछ और, सब्जेक्ट कुछ और आ गया। मींस ये जो प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिक कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रहे थे। फाइनली यूनिवर्सिटी के पोर्टल को अपडेट किया गया है, पोर्टल को अप टू डेट कर करके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सारे ऑप्शंस को दे दिए गए। यानी शॉर्ट में कहने का मतलब, अगर आपने मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है पीजी एडमिशन अप्लाई करने के टाइम में, तो करेक्शन का विंडो ओपन हो चुका है। कैसे करेक्शन करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरिट लिस्ट कब तक आएगा ये तो मैंने कल के वीडियो में आइडिया दे दिया था, लेकिन चलिए फिर से इसको मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ में इस बार बहुत सारे कॉलेजेस में जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम कुछ कॉलेजेस के ऑप्शन आ भी नहीं रहे थे, जैसे एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का। इस तरीके से जो कुछ कॉलेज थे जिसमें वो फैकल्टी होने के बावजूद ऑप्शन में नहीं आ रहा था, वो भी अब ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। तो कैसे क्या करना है आगे, चलिए पूरे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इस कंटेंट को। तो सबसे पहले सारी चीजों को करने के लिए आपको मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाना है। ये वाला पोर्टल जाना है, कुछ भी नहीं करना है। गूगल पे जाके गूगल पे जाकर के बस मगध यूनिवर्सिटी लिखिए, पहला वाला साइट आ जाएगा। कोई लिंक पे आप क्लिक नहीं कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही समझाता हूँ। बस टाइप कीजिए मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी जैसे ही गूगल पे लिखेगा इस प्रकार से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाला पेज ओपन कर लेना है। मगध यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो गया, कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद यहां से आ जाना है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पे, और आपको एडमिशन एग्जामिनेशन वाले पोर्टल पे आ जाना है, एडमिशन वाले पोर्टल पे। अगर आपको नया अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी सुधारना है या कुछ कॉलेज और जोड़ना है तो आप एप्लीकेंट लॉगिन पीजी 2000, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन पीजी है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर आपको नया अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। नया अप्लाई करने के टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि नया अप्लाई करने में फोटो, सिग्नेचर, इसके साथ आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट। और ध्यान रखना है कि जब भी आप नया फॉर्म अप्लाई करें या फिर अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो आपको हमेशा ऑनर्स का मार्क्स देना है। मींस 800 में कितना नंबर आया है आपको वो बताना है, 1500 में से नहीं बताइएगा, नहीं तो फिर आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप 800 में से कितना नंबर आया है ये बताइएगा। अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो अभी करेक्शन करने का प्रोसेस बता रहे हैं, करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये तो पहली बात हो गई जिनको अप्लाई करने का रहे। अब जिनको करेक्शन करने का रहे वो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड मांगा जाएगा। लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है ये आपको पता होगा, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जैसे ही फॉर्म भरते थे तो एक डैशबोर्ड पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आता था। पासवर्ड में जनरली होता क्या है, पासवर्ड का मैं आपको आईडी देता हूँ। पासवर्ड में आपका नाम का कैपिटल 4 कैरेक्टर होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है मोहन, तो MOHA ये 4 कैरेक्टर आगे से होता है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ होता था। कैसे देखिएगा, अगर आप पासवर्ड भूल भी गए तो कोई बात नहीं, पासवर्ड क्या होता है समझ लीजिए। पासवर्ड होता है, आपका नाम मान लेते हैं मोहन है, इस तरीके से मोहन कुमार है, इस तरीके से आपका नाम मोहन कुमार है, तो आपका जो पासवर्ड होगा, और मान लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/5/2001, तो इनका जो पासवर्ड होगा, इनका पासवर्ड कुछ इस प्रकार से होगा MOHA मोहन और 26/5/2001। इस तरीके से आपका पासवर्ड सेट है। ठीक है, तो पासवर्ड भी आप देख लीजिएगा। हाँ, पासवर्ड आपका इसी तरीके से सेट है। और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, मींस जो आपका आईडी होगा वो इस तरीके से होगा 24P000 या 00, और यहाँ पे कुछ नंबर होगा। तो अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, जैसे ही आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉरगेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। मींस करने का मतलब, मींस अगर आपको लॉगिन करना रहे तो एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिए, कैप्चा दीजिए, लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, चूंकि मैं अपना आईडी पासवर्ड भर के रखा हूं तो मेरा इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपका भी डैशबोर्ड खुल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से यहाँ पे सारे ऑप्शन है। यहाँ पे दिया गया प्रोफाइल अपडेट, अगर नाम वगैरह में कुछ भी करेक्शन करना है तो प्रोफाइल अपडेट पे करके करेक्शन कीजिए। अगर आपको एजुकेशनल डिटेल मींस ग्रेजुएशन में अगर आपने नंबर में मिस्टेक किया या कुछ भी मिस्टेक किया तो आप एजुकेशनल डिटेल पे कीजिए और आप क्या कीजिए, करेक्शन कर लीजिए। जैसे इन मेरे केस में मैं ग्रेजुएट हुआ हूं पटना यूनिवर्सिटी से, तो मैंने दे दिया। यहाँ पे डिटेल में ध्यान रखिएगा, अधिकतम नंबर में 800 और कितना आपने लाया वो यहाँ रख देना है। इसके बाद ऑटोमेटिक ये परसेंटेज पता कर लेगा, 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा। और अगर आपका कुछ भी डिटेल अगर यहाँ से फॉल्ट रहे, अगर कुछ भी डिटेल में फॉल्ट रहे, आपका
प्रोफाइल में यानी नाम संबंधी कोई करेक्शन करना रहे तो प्रोफाइल अपडेट से नाम संबंधी कुछ भी करेक्शन होगा, कैटेगरी, कास्ट, लोकेशन, एड्रेस, ये प्रोफाइल अपडेट से। इसमें ग्रेजुएशन का डिटेल में करेक्शन करना मींस कितना, कहां से आप पढ़े हैं, कहां से आप ग्रेजुएट हुए हैं, कितना में कितना नंबर आया है, ये सब करना है तो एजुकेशनल डिटेल कीजिएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट ये सब और भी चूज करना है, मतलब और आपको सब्जेक्ट ये सब बढ़ाना है, तो आपको ये कहां से होगा, ये वाले इस ऑप्शन से होगा। मींस करने का मतलब कॉलेज एंड कोर्स चॉइस वाले ऑप्शन है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपने सही, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है या कि नहीं। इसके बाद आप एक बार एप्लीकेशन देख लीजिए और क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो करेक्शन करने के विंडो खुल चुके हैं, फटाफट करेक्शन कर लीजिए जिनका भी गलती हुआ है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसका प्रिपेयर करने का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा कब, 10 मार्च के बाद में। क्योंकि आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 10 मार्च है, और 10 मार्च के बाद फिर जो इसका मेरिट लिस्ट है वो लगभग 4 से 5 दिनों बाद यानी ऑन एवरेज 15 मार्च के आसपास में इसका पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसलिए आप क्या कर लीजिए, जल्दी से करेक्शन कर लीजिए अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो करेक्शन के लिए लगातार मेरे पास कॉल आ रहे थे। अभी तक मैं कह सकता हूँ हजारों कॉल आ चुका था कि सर करेक्शन कैसे होगा। तो करेक्शन के लिए मैंने कंटेंट आपको बता दिया, फटाफट करेक्शन कीजिए और फिर आप इंतजार कीजिए अपने मेरिट लिस्ट का। बाकी मेरिट लिस्ट में जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट्स के लिए तैयार है। हालांकि इसको लेकर कभी और भी आगे ढेरों सारे वीडियोस आपको दूंगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट का अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बाकायदा हमारे टेलीग्राम पे सारे मेरिट लिस्ट को भेज भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल ऐप है की ऑफ सक्सेस, हमारा ऑफिशियल ऐप है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर मेरिट लिस्ट आपको इसी ऐप पर लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में सारा मेरिट लिस्ट, हर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगा, हर कॉलेज का, हर डिपार्टमेंट का सारा मेरिट लिस्ट आपको इस हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें ताकि सारा मेरिट लिस्ट घर बैठे मिल जाए बिना यूनिवर्सिटी दौड़ धूप किए हुए। आगे का फिर एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है फिर मैं फर्दर बताऊंगा। फिलहाल मैं इस छोटे से वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।